स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको पता है थर्सडे से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं CT1, ठीक है। तो उसकी मैं रिवीजन मतलब काफी बच्चों को ये डाउट्स हैं कि क्या किस टाइप के मैम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं एक बात तो क्लियर करना चाहती हूँ, मैं वर्ड प्रॉब्लम वाले एटलीस्ट क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी आपसे मैं सिंपल वाले क्वेश्चंस पूछूंगी। तो उस टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ये रिवीजन है चैप्टर नंबर 8 की। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले राइट ईच द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। वैसे ही अगर आपको कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, तो मैं अगर ऐसे पूछूंगी बताइए कि ये क्या मतलब ये आपको ये दिया है डिजिट, तो इसको किस में लिखना है, आपको वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे लिख के बताएंगे? तो इसको क्या बोलेंगे 0.03। तो आप सिंपल लिख दोगे 0.03। ओके, ये तो आप ऑरली भी मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं ना ये ऑरली, इसमें तो कुछ लिटर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट है ये है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इसको, ये जो डेसिमल के पहले वाले नंबर है जैसे 108 है, इसको 108, इसको कैसे लिखेंगे 108। ओके, और ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट। और ये मैंने पहले भी बताया था जब ये चैप्टर करवाया था, तो मैंने कहा था पॉइंट के बाद वाले नंबर है उसको 56 नहीं बोलना है, क्या बोलना है 56, 5 और 6, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके। अब ये देखिए इसको कैसे लिखना है, आप लिखोगे 0.0, फिर से 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे है ना 0.0। आप इसको क्या बोलेंगे 32 ना कि 32, तो आप क्या बोले 32। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट इन द लोएस्ट टर्म, इसको लोएस्ट टर्म में डिवाइड करिए। अब मेरे को लोएस्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो 60 है, अगर यहाँ पे डेसिमल था, अगर डेसिमल को हटाऊंगी यहाँ पे तो कितने डिजिट्स है उसके आगे, 2 डिजिट्स हैं। आप यहाँ पे 1 आ गए डेसिमल का, यहाँ पे 2 डिजिट आ गए। ओके, अब ये और ये तो आपस में कैंसिल हो रहा है, तो अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 10, तो इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे 2 है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने की कितना हो गया 3/5। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, जैसे ये 6 है यहाँ पे 10 है, तो ये कॉमन नंबर से ही कैंसिल होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 3/10 आ जाता है, ठीक है। तो बच्चे पता क्या करते हैं, क्या बोलते हैं 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो कॉमन फैक्टर से इसका कैंसिल होता है, तो ये अगर 3/10 है ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। ओके, क्योंकि कॉमन फैक्टर इन दोनों में कोई भी नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो अब ये है जैसे, तो अब इसको लिखिए 25 बाय ये कितना हो गया 100 हो गया। ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड करके जो कॉमन फैक्टर आता है उससे भी दोनों को डिवाइड कर दें तब भी आ सकता है, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये है, ठीक है, 100 को रखिए, अब ये 25, ठीक है। तो ये 25 दैट इज 25 को करेंगे 25 4 जा 25 4 जा 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और ये 2 कितना हो गया 10 दैट इज 100। तो 25 4 जा इज 100, ठीक है। ये तो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो अब आपको काट दीजिए 25 मान जा 25, 25 4 जा 100, तो ये कितना आया आपका 1/4। ओके, ये तो यहाँ पे आ गया। अदरवाइज यहाँ पे इसका जो HCF है ये ज्यादा आगे तक नहीं गया, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 25 को कर दीजिए डिवाइड 25 से, और 100 को भी किससे डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है इससे ही डिविजिबल हो गया। तब भी कितना आंसर आएगा इसका 1/4। आपको जैसे करना है आप कर सकते, डायरेक्टली कट करना है तो आप डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं। अब जैसे ये विच इज ग्रेटर, अब वैसे ही अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप बताइए 0.3 और 0.4 में कौन सा ग्रेटर है, तो आप इतना तो सिंपल बता सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 ग्रेटर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1.23 और 1.2, अब इसमें से बताने कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 0। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 है तो आप कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, तो इसका मतलब 1.23 ग्रेटर देन 1.2। अब नेक्स्ट देखिए 5.64, 5.603, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 है बट यहाँ पे तो 0 है, तो ये इसका ग्रेटर होगा। ठीक है, अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस है रुपीज, अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछूं अगर मैं आपको कॉल करके चलिए 5 पैसे के रुपीज में चेंज करिए, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। चलो आप करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन चल रही है। तो एक्सप्रेसेस रुपीज, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर मेरे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया कैसे बनता, अगर मेरे पास 100 पैसे हो, ओके, अगर मेरे पास 100 पैसे हो तो मेरे पास 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे अभी कितना 5 पैसे हैं उसके पास, ठीक है। आप जैसे लाइक यहाँ पे देखो 100 पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो वो कितना बनता है, उसका 1 रुपया बनता है, ओके। तो अगर आपके पास 5 पैसा होगा, दैट इज 5 पैसे, तो वो कितना हो गया आपका, दैट विल बी 5/100 हो जाएगा। अगर ये 5/100 है तो इसको किस में चेंज हो जाएगा, ये रुपीस में चेंज हो जाएगा, ओके। फिर से देखियो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, मतलब अगर रुपीस को अगर पैसे में चेंज करना है, रुपीस को पैसे में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर पैसे को रुपीस में चेंज करना है आपको तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 5/100 लिख दिया यहाँ पे, है ना, तभी तो डिवाइड करा ना यहाँ पे। अब जैसे ये 50 रुपीज 90 पैसे, अब ये कहते हैं अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको रुपीस में चेंज करना, ये तो ऑलरेडी रुपीस में है, इसको आप रुपीस में लिख दीजिए यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे पूरा लिख लीजिए आप, शायद रुपीस लिख दीजिए और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब 90 पैसा है, अगर पैसे को रुपीस में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 90/100 हो जाएगा। अभी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अभी किस में चेंज हो गया आपका, ये रुपीस में चेंज हो गया। जब मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो रुपीस में चेंज हो गया ना यहाँ पे। अभी कितना हुआ 50 रुपीज, ओके। और यहाँ पे कितना बन गया आपका, यहाँ पे 9/10, यू कैन राइट 0.9 रुपीज, ओके। अभी क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 50 रुपीज को 0.9 रुपीज में ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 50 रुपीज, लाइक 50 लिख दीजिए यहाँ पे। अब एडिशन में भी ऑब्वियसली इससे अगर मैं ये करवाऊंगी तो एडिशन के भी क्वेश्चंस आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो 50 रुपीज है तो मैं 50 के बाद डेसिमल 0, यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा सकती हूँ। अब मैं 50.0 लगाती हूँ तो इसका मतलब क्या है, 50 ही होता है, क्यों, मुझे 0.9 ऐड करना है। यहाँ पे लिखते हैं 0. देखो डेसिमल के नीचे मैं डेसिमल लगा रही हूँ, यहाँ पे 9 हो गया, 9 देन डेसिमल देन 0, तो ये कितना हुआ 50.9, और ये किस में चेंज हो गया आपका क्वेश्चन, रुपीस में चेंज हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको यूनिट्स चेंज करना आना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं, अगर ये नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे ना क्वेश्चंस को। अब ये देखिए एक्सप्रेसेस मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स, अब मीटर्स में चेंज करना है। अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा मीटर में। अब ये तो सेंटीमीटर में है, अब किस में चेंज करना है मेरे को, मीटर में। अभी मैंने बताया तो क्या कर देंगे 6/100 लिख देंगे, ओके। अब आपको डेसिमल लगाने आना चाहिए, डेसिमल लगाने के लिए मैंने आपको कहा था बैलेंसिंग आना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है, 2 जीरोस है, ऊपर तो एक ही डिजिट है, मतलब यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल आएगा, तो मैं खुद एक 0 लगा सकती हूँ ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस है, तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पे। देन यू कैन राइट डेसिमल 06, और ये किस में चेंज हो गया आपका, मीटर में चेंज हो गया, ओके। अब सीधा नेक्स्ट वन 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। अब 9 ये तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन को मीटर में चेंज करना है ना, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, अब तो सेंटीमीटर उनको चेंज करना है। अभी मैंने ऊपर लिखा है आपको दैट इज 7/100, और ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में चेंज करना है तो मैं 7/100 लिख दूंगी। अब ये कितना हो गया आपका 9 मीटर, अब ये कितना हो जाएगा दैट इज, अब फिर से बैलेंसिंग वाला, ये बहुत अच्छी तरह करवाया था मैंने आपको ये डेसिमल्स वाले। अब 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस हैं, देन यू कैन राइट 0.07, और ये किस में हो गया, मीटर में हो गया। चलो फिर से एडिशन कर लेते हैं ताकि आपकी एडिशन में प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो 9 मीटर है, अब ये 9 है, ओके। अगर मैं डेसिमल के बाद कितनी भी 0 लगाऊं ना, मतलब 10 लगाऊं, 15 लगाऊं, 20 लगाऊं, तो इट मीन्स दैट मेरा कोई डिजिट बड़ा नहीं हो जाएगा। डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स भी लगा देती हूँ, पर 9 का 9 ही नहीं रहेगा, ठीक है। और 90 या 900 या 9000 या 9 करोड़ में ही बन जाता है। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है।
सो यहाँ पे कितना हुआ 9 मीटर एंड 0.07 मीटर, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 9.00, मेरे को 0.07 ऐड करना है तो 0.07, ठीक है। इससे आपकी एडिशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि डेसिमल वाले नंबर्स को एडिशन कैसे करनी है। तो ये कितना आया 9 होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो यहाँ पे कितना हुआ 9 मीटर एंड 0.07 मीटर, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 9.00, मेरे को 0.07 ऐड करना है तो 0.07, ठीक है। इससे आपकी एडिशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि डेसिमल वाले नंबर्स को एडिशन कैसे करनी है। तो ये कितना आया 9.07 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछती हूँ आप मुझे बता ही सकते हो कि हाँ, अगर मैं ये बोलूं बताइए इसको मीटर में चेंज कर दीजिए या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, तो आपको तो ये इसमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, आप तो इसको जनरली बता सकते हो। अगर आपको ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ये सारी ये जो यूनिट्स है ये आपको एकदम चेंज कैसे करते हैं ये आपको एकदम माइंड में रखना है। अब ये देखिए एक्सप्रेस इज सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है इसको, अब ये मिलीमीटर में दिया है तो मैं क्या करूंगी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। ओके, तो मैं 5/10 अगर कर देती हूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो आप सिंपल लिख दीजिए यहाँ पे एक डिजिट है तो 0.5 यू कैन राइट 0.5, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये तो 9 सेंटीमीटर और 8 mm दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है, तो 9 सेंटीमीटर प्लस अभी मैंने बताया कि अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो ये कितना आया 8/10। जब मैं 8/10 कर दिया तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब ये कितना है 9 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो ये कितना हुआ 0.8, ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब ये एडिशन मैंने बहुत बार बता दिया, फिर से बता रही हूँ 9.0 और ये कितना हुआ 0.8, 8 आ जाएगा डेसिमल देन 9.8। अब ये कितना हुआ 9.8 और किसमें चेंज हो गया ये सेंटीमीटर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। अब ये नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन है एक्सप्रेस किलोमीटर, अब ये मीटर में दे रखा है तो आपको किसमें चेंज करना है किलोमीटर में, तो वो चेंज करने के 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। मतलब अगर हमारे पास 1000 मीटर होता है तो हमारे पास 1 किलोमीटर बनता है। तो अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और वैसे ही अगर मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में तो डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा। अभी इसका मतलब है इसको तो मीटर को मुझे किलोमीटर में चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करूंगी ना यहाँ पे, तो ये कितना हुआ 8/1000 1 2 3। अब मुझे इसको डेसिमल में भी चेंज करना है, क्वेश्चन में है कि एंड चेंज इन डेसिमल्स आल्सो। अब ये देखिए यहाँ पे तो एक ही डिजिट है बट नीचे डिनोमिनेटर में देयर आर 3 zeros, तो अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे मैं 2 zeros खुद लगा दूंगी। अब 3 डिजिट्स हो गए तो यहाँ पे 3 zeros है। अब डेसिमल कहाँ आएगा समथिंग यहाँ आएगा, आपको ऊपर नहीं शो करना है, यहाँ पे करिए डेसिमल 008, डेसिमल के पहले भी आप 0 लगा सकते हो। तो ये किस में चेंज हो गया आपका किलोमीटर्स में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 70 किलोमीटर 5 मीटर, 70 तो ऑलरेडी किलोमीटर में दे रखा है, अब 5 मीटर है देन 5 ये कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। अभी मैंने जस्ट बताया ये, तो ये 70 किलोमीटर और ये इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, फिर से आपका बैलेंस ही कर लीजिए चाहे आप, तो यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, मतलब डेसिमल समथिंग यहाँ आएगा तो यहाँ पे लेकिन 0.005, तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया। ओके, अब देखिए ऐड कैसे करना है। अब चलो देखो ये कितना 70 और मुझे 3 zeros लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डेसिमल के बाद वाले जीरोस की वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ पे कितना है 0.005, यहाँ पे तो 0.005। ओके, ये 5 का एज इट इज, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 70, देन यू कैन राइट 70.005 और ये किस में चेंज हो गया किलोमीटर में चेंज हो गया। ओके, तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी देखिए एक्सप्रेस एज केजी, ओके, किलोग्राम में आपको चेंज करना है यूजिंग डेसिमल्स। अब ये कितने किस में दे रखा है ग्राम्स में दे रखा है, आपको किस में चेंज करना है केजी में चेंज, दैट इज किलोग्राम्स में चेंज करना है। तो ठीक है, अब आपको 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ओके, 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर केजी को ग्राम्स में चेंज करना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है,
और वैसे अगर ग्राम्स को केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, केजी में चेंज हो जाएगा। अब ये तो ग्राम्स में दे रखा है, अगर ग्राम को मेरे को केजी में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। ओके 1000 करूंगी तो ये ऑलरेडी किस में चेंज हो जाएगा, केजी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, यूजिंग डेसिमल्स, आपको डेसिमल भी यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे नीचे तो 3 डिजिट्स हैं, ऊपर तो 1 नहीं है, तो मैं बैलेंसिंग के लिए उसके आगे पीछे अगर यहाँ पे लगाऊंगा ना 2 के बाद तो वो अलग मतलब बन जाएगा उसका। ओके इसके आगे बैलेंसिंग जब करनी है 2 के यहाँ पे, मतलब यहाँ आगे लगाने हैं, जीरो पीछे नहीं लगाने, उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी अगर आगे पीछे लगा दोगे तो यहाँ पे 3 डिजिट्स थे, यहाँ पे 3 ऊपर में 3 डिजिट्स आ गए, तो डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पे, देन यू कैन राइट 0.002 और ये किसमें चेंज हो गया आपका, केजी में चेंज हो गया। अब ये देखिए 26 केजी और 50 ग्राम्स, अब ये तो ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है आपको, 26 केजी दिया हुआ है और यहाँ पे 50 ग्राम्स है, इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, केजी में। अब ये तो 26 केजी है और यहाँ पे कितना आएगा बैलेंसिंग के बाद, यहाँ पे फिर से मैंने बताया ही आपको, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 जीरोस लगा लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.005 और ये किसमें हो गया, केजी में। तो ये इसको ऐड करेंगे 26 और उसके बाद मैं डेसिमल के बाद मैं 3 जीरोस ले लूंगी बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती है। तब ये कितना है आपका 0.005। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये हमारा आता है 26.005, तो आंसर इज 26.005 और ये किसमें चेंज हो गया आपका, केजी में चेंज हो गया। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं टेस्ट के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, वैसे अगर एडिशन हो तो एडिशन के, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि डेसिमल्स में अगर वैसे तो आपको शायद आते ही होंगे आपके डेसिमल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, बट ये वाला ऐसे नहीं क्योंकि 0.314 केजी सब्ट्रैक्ट 0.314 केजी फ्रॉम 2.107, इसका मतलब क्या है, बच्चे ना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि उनका एग्जैक्टली क्वेश्चन का मतलब पता ही नहीं होता। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, तो इसका मतलब है 4 में से 3 को माइनस करना है, ओके, ना कि 3 में से 4 को माइनस करना। बट अगर मैं ऐसे लिखती हूँ सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, तो इसका मतलब 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो इट मींस यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये वाली टर्म पहले आएगी, इसको इस नंबर को बाद में लिखेंगे, इस नंबर को पहले लिखेंगे और इस नंबर को बाद में लिखेंगे। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 2.107 और ये केजी में है तो ऑलरेडी केजी में रहने दो इसको। अब ये कितना हुआ 0.314। ओके, अब ये कितना हुआ, इसने इसको दिया तो ये कितना हुआ, 7 में से 4 गए 3। ओके, इसने इससे बोरो करा, नहीं इसमें बोरो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 में से 4 गए 3। ओके, हाँ ये 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसने इसको बोरो करा तो ये कितना होगा, 10 में से 1 गए, दैट इज 9। ओके 10, और यहाँ पे कितना हुआ आपका 11 था तो 10 में से 3 गए, दैट इज 7, और यहाँ पे डेसिमल और ये कितना हो गया आपका 1। ओके, और एक इसमें चेंज हो गया केजी। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे तो आपको अच्छी तरह सीटी की 1 की रिवीजन करनी है। टिल देन थैंक यू।